नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है, यानी कि 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 17.7% का। इस स्कीम का नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। दोस्तों, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो 21.92% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 3 सालों में SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का रिटर्न रहा है 24.53% का। अगर 1 वर्ष के रिटर्न को देखा जाए तो 1 वर्ष ने इस स्कीम में 45.11% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात करूं तो पिछले 6 महीने में ही SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का रिटर्न रहा है 18.30% का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम 8,500 रुपये हर महीने फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो हमें SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में कितने पैसे डालने होंगे और कितने सालों बाद हमें कितना मुनाफा हो सकता है इस फंड के माध्यम से। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। दोस्तों, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 267.34 रुपये का NAV प्राइस है। अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदना पसंद करते हैं तो इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है। अगर आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये लगा के शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है यहाँ पर। अगर आप लमसम यानी एक साथ पैसे डालना चाहते हैं इस फंड में तो मिनिमम 5,000 रुपये डाल सकते हैं आप। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं इस फंड में। दोस्तों, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की अगर फंड साइज को देखा जाए तो 23,092.87 करोड़ रुपए का फंड साइज है इसका। अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नजर डालें तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की होल्डिंग्स में मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, नेटफ्लिक्स INC लिमिटेड, अल्फाबेट INC लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर अगर नज़र डालें तो फाइनेंशियल सेक्टर को दिया गया है, अदर सेक्टर को रखा गया है, यहाँ पर FMCG को रखा गया है, सर्विसेज को रखा गया है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर को दिया गया है यहाँ पर एलोकेशन। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें आप हर महीने छोटी छोटी रकम इकट्ठा करते हैं और इस फंड में डालते रहते हैं छोटी छोटी रकम, और उसके बाद आप कुछ सालों के बाद बड़ा फंड तैयार करने में सफल हो सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि लमसम। ये बिल्कुल FD और RD की तरह होता है। आप जैसे FD और RD में पैसे डाल करके कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं और इंटरेस्ट के बाद आपको पैसे मिलते हैं, उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड में भी एक साथ निवेश करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। उसे कहते हैं लमसम के जरिए निवेश। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप SWP का ऑप्शन चुनें, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें लमसम की तरह आप एक साथ एकमुश्त पैसे तो डालते हैं, लेकिन कुछ पैसे आप निकालते भी रहते हैं, और उसी को कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आज के इस वीडियो में हम 8,500 रुपये मंथली इनकम की बात करने जा रहे हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के माध्यम से। तो कैलकुलेटर पर चलते हैं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम 8,500 रुपये मंथली इनकम पाना चाहते हैं तो हमें इस फंड में कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और कितने सालों बाद हमें इसमें मुनाफा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं वो 7 लाख रुपए का करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टोटल विड्रॉल पर मंथ का हमने लक्ष्य जो रखा है वो 8,500 रुपये का रखा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 17% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 17% लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करूँ दोस्तों, तो अगर हमने 5 सालों के लिए हर महीने 8,500 रुपये निकालते रहे 5 सालों तक, 7 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा, तो टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा 8,500 रुपये हर महीने निकालते हुए। जो टोटल विड्रॉल अमाउंट हमारा होगा वो 5,10,000 रुपये का हो जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 7,65,078 रुपये। इसी तरह दोस्तों, अगर हमने 10 सालों के लिए हर महीने 8,500 रुपये फिक्स इनकम अपनी रखी, 7 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में, और 8,500 रुपये हर महीने हम निकालते रह रहे हैं इस फंड से। 8,500 रुपये निकालते हुए टोटल जो हमारा विड्रॉल होगा 10 सालों बाद वो 10,20,000 रुपये का हो जाएगा। और उसके बावजूद
जो 7 लाख रुपए की वैल्यू होगी वो हमारी बढ़कर हो जाएगी 9,07,757 रुपये, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो हमने रखा है लक्ष्य वो 17% का रखा है। 17% के बाद जो हमारा टोटल वैल्यू होगी हमारे फंड की वो 9,07,757 रुपये हो जाएगी 10 सालों बाद। दोस्तों अगर हमने 15 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए का ही रहा, 15 सालों तक अगर हमने हर महीने 8,500 रुपये निकालते रहे तो 8,500 रुपये निकालते हुए जो टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा हमारा वो 15,30,000 का हो जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू 7 लाख से बढ़कर हो जाएगी 12,20,573 रुपये 15 सालों बाद। अगर 20 सालों की बात करूं दोस्तों, अगर हमने 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा, 7 लाख रुपए को SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में डाल करके छोड़े रखा, 8,500 रुपये हर महीने इस फंड से निकालते रहे, तो 8,500 निकालते हुए आप यहाँ पर कैलकुलेटर में देख सकते हैं जो टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 20,40,000 का और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 19,06,407 रुपये, यानी कि 7 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 19,06,407 रुपये। ऐसे ही दोस्तों अगर हमने 25 सालों तक के लिए इस स्कीम में 7 लाख रुपए को डाल करके छोड़े रखा और 8,500 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो 25 सालों बाद जो हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट यहाँ पर हमें कैलकुलेटर दिखा रहा है 25,50,000 रुपये और हमारी कुल फंड वैल्यू 7 लाख रुपए से बढ़कर हो जाएगी 34,10,062 रुपये। और अगर 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट कर दिया तब 7 लाख रुपए पर 7 लाख जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट जो हो जाएगा वो 30,60,000 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि हम हर महीने 8,500 रुपये निकाल रहे हैं और वो 8,500 रुपये हर महीने निकालते हुए 30 सालों बाद जो हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा वो 30,60,000 का यहाँ पर हमें कैलकुलेटर दिखा रहा है और हमारी कुल फंड वैल्यू जो होगी वो बढ़कर हो जाएगी 7 लाख रुपए से बढ़कर हो जाएगी 67,06,747 रुपये। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप 8,500 रुपये हर महीने निकालते हुए 30 लाख तो निकाल चुके होंगे, 30,60,000, और आपकी कुल फंड वैल्यू 7 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 67,06,747 रुपये। आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं और हर महीने एक फिक्स मंथली इनकम भी पा सकते हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के माध्यम से। अब दोस्तों अगर हम SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी आपको दे देते हैं। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.69% का देना होता है। 1% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% यहाँ पर देना होता है आपको। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। दोस्तों SBI फोकस्ड इक्विटी फंड और SWP प्लान से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।